हेलो एवरीवन। मेरा नाम अंकित चंद्रिकापुरे है और हम आज केमिस्ट्री का एकदम बेसिक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है पीएच स्केल। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे पीएच स्केल। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि पीएच जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा एसिड और बेस को। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। ठीक है, तो एसिड ऐसे पदार्थ होते हैं या फिर एसिड ऐसे सब्सटेंस हैं, सब्सटेंस जिनका टेस्ट जो है कैसा होता है, जिनका टेस्ट सोर होता है। सोर मतलब कैसा टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट होता है। ठीक है, और बेस ऐसे पदार्थ हैं, बेस जो हैं, बेस ऐसे सब्सटेंस हैं, सब्सटेंस जिनका टेस्ट जो होता है वो कैसा होता है, बिटर होता है। बिटर यानी कैसा, कड़वा टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये सबसे आसान तरीका है एसिड और बेस के बारे में बताने का। हमने हमारे जीवन में खाद्य पदार्थों में और अन्य चीज़ों में, जैसे जितने भी केमिकल्स होते हैं उन सब में हमको एसिड बेस मिलते रहते हैं। ठीक है, तो कुछ कॉमन एसिड्स के नाम हम लिख लेते हैं। जैसे कुछ कॉमन एसिड्स क्या क्या है, HCl है और H2SO4 है और HNO3 है और CH3COOH है। तो ये सब जो है, और भी है बहुत सारे हैं, ये सब जो है ये एसिड है। ठीक है, और जो बेस हैं, बेस में सबसे कॉमन आप देखते होंगे NaOH है और KOH है और MgOH2 है। ये सब जो है, ये सभी के सभी जो हैं ये क्या है, बेस हैं। तो अब हर बार जब भी हमको ये बताना है कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, तो हम ये तो नहीं है कि हम उस पदार्थ को सीधा खा करके या फिर स्वाद चख करके देखेंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक स्केल बनाया और वो स्केल जो कहलाता है वो कहलाता है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल होता क्या है, पीएच स्केल जो है, पहले तो पीएच से पहले हम समझते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल का काम क्या है, पीएच स्केल का काम है कि जो गिवन सब्सटेंस है, गिवन सब्सटेंस जो है वो एसिड है कि बेस है, ये बताने के काम आता है आपका पीएच स्केल। ठीक है, तो हम समझते हैं कैसे ये पीएच स्केल काम करता है। तो सबसे पहले पीएच स्केल जो है वो 0 से स्टार्ट करते हैं और पूरा कहाँ तक के जाता है, 14 तक के जाता है। मतलब पीएच का जो मान होता है वो 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 ऐसे करके 14 तक जाता है। तो 0 से 14 के बीच में जो होता है वो होता है 7। ठीक है, तो यहां से हम लिख लेंगे 1, ये हो गया 2, ये 3 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11 12 और ये हो गया 13। ठीक है, तो ये हमने एक ऐसा रफली बना लिया पीएच स्केल, स्केल बनाया और हम ये बोलते हैं कि ये पीएच स्केल है। अब ध्यान से सुनिए, जो 7 वाला होता है वो बीच में होता है, तो ये होता है न्यूट्रल। इसको हम कहते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, ना तो ये एसिड है ना तो ये बेस है, मतलब ना ही ये अम्ल है ना ही ये क्षार है, दोनों नहीं। ठीक है, तो जिसका मान 7 या 7 के बहुत करीब होता है, जैसे 7.1 हो गया, 7.2 हो गया, 6.9 हो गया, तो इन सबको हम लगभग न्यूट्रल मानते हैं। और जिनका पीएच सटीक 7 होता है, जैसे जल जो है हमारा, जो पानी है उसका पीएच 7 होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो न्यूट्रल है, वो ना तो एसिड है ना तो अम्ल है ना ही बेस है, मतलब ना ही वो क्या है, क्षार है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जिनका पीएच 7 से कम होता है, मतलब 7 से लेकर के 0 तक के, इनको हम कहते हैं एसिड। ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, एसिड कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनका पीएच 7 से लेकर 14 के बीच में होता है, वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। ठीक है, बेस मतलब क्षार, एसिड मतलब हो गया आपका अम्ल और बेस मतलब हो गया आपका क्षार। ठीक है,
तो कहने का मतलब ये है कि आपको यदि पीएच का मान पता है, आपको बोल रहा है कि आपके पास एक पदार्थ है जिसका पीएच जो है वो दिया हुआ है 6.1। आप बताओ कि ये जो पदार्थ है ये एसिड है कि बेस है। तो आप सीधा बता दोगे कि भाई ये क्या है, एसिड है। क्यों? क्योंकि इसका पीएच जो है वो 7 से कम है। ठीक है। अब यदि दे दिया कि किसी कोई पदार्थ है उसका पीएच जो है वो 11.9 है, ठीक है, तो ये सीधा सीधा आप बता दोगे कि ये क्या है, बेस है, मतलब क्षार है। और ये हो गया आपका अम्ल। ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण जैसे आपको पता होना चाहिए कि जैसे जो वाटर होता है, वाटर का पीएच जो है वो 7 होता है। ठीक है। और आपको ब्लड का पीएच जो है, ब्लड का पीएच जो है वो 7.2 के आसपास होता है। और ऐसे आपको बहुत सारे मतलब जो कॉमन है उनके आपको नाम पता होना चाहिए। ठीक है। तो उनको आप याद कर लीजिए, वो आपके काम आएंगे। जैसे जो दूध होता है, दूध का पीएच जो होता है, मिल्क का पीएच जो होता है वो होता है 6.2। और आपके पास में जो आपके माउथ में सलाइवा होता है, सलाइवा मतलब आपके जो लार होते हैं वो होता है 7.4। ऐसे आप अलग अलग किताब से पढ़ सकते हो कि कैसे कैसे पीएच होता है, वो आप याद कर सकते हो। तो आपको क्या क्या याद रखना है कि एसिड का क्या पीएच होता है, एसिड का पीएच कहाँ से कहाँ तक होता है। एसिड का जो पीएच होता है, एसिड का पीएच होता है 0 से 7 तक। ठीक है। बेस का पीएच कहाँ से कहाँ तक होता है, बेस का पीएच 7 भी नहीं, आप कह सकते हो 6.9 तक। बेस का पीएच जो होता है वो होता है 7.1 से 14 तक के। ठीक है। ये पूरा बेस के लिए होता है। अगर आपको पीएच पता है तो आप सीधा सीधा क्या बता सकते हो कि दिए गए पदार्थ जो है वो अम्ल है कि क्षार है। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमको पढ़ना रहता है, वो होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। कहने का मतलब ये है कि यदि आपको पीएच पता है तो वो उसको यदि मैं किसी दूसरे जैसे आपको किसी एसिड का पीएच पता है, ठीक है, इसको एक उदाहरण से समझाते हैं। आपको 2 एसिड दिया है, पहले का पीएच दिया pH 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है। एक और एसिड दिया हुआ है जिसका पीएच जो है pH 2 लिख रहा हूं मैं, वो दिया हुआ है आपको 5.1 दिया हुआ है। ये 2 पीएच दिया हुआ है। अब आपको पूछ रहा है कि दोनों में से ज्यादा अम्लीय कौन है, ज्यादा अम्लीय कौन है, मतलब ज्यादा एसिडिक कौन है। तो ये आप कैसे बताएंगे? ये बहुत आसान है, लेकिन ये कई बार हमें कंफ्यूज कर देता है। आपको ये याद रखना है कि जब आप एसिड के लिए पढ़ते हो, किसके लिए पढ़ते हो, एसिड के लिए पढ़ते हो, अम्ल के लिए पढ़ते हो, तो जिसका पीएच ज्यादा कम होगा, मतलब जितना ज्यादा कम होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, अम्लीय होगा। ठीक है। यदि पीएच ज्यादा है, कहने का मतलब ये है कि इसमें कौन ज्यादा एसिडिक है, pH 1 वाला ज्यादा एसिडिक है। क्यों? क्योंकि उसका पीएच ज्यादा कम है। कहने का मतलब ये है कि इस तरफ आते हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब ऐसे एसिड या फिर कह सकते हो ऐसे अम्ल जिनका पीएच बहुत कम है। इसके उदाहरण क्या क्या है, HCl है, H2SO4 है, ये सब है। ठीक है। फिर 7 से पहले और मतलब 7 से कम है लेकिन 7 के नजदीक है, तो ये कैसे एसिड होते हैं, ये होते हैं वीक एसिड होते हैं, मतलब कमजोर कह सकते हो। कमजोर जो जितने भी होते हैं, जैसे कि कमजोर अम्ल जैसे कि CH3COOH, ये सब हो गए, और भी रहते हैं। ठीक है। सबसे कॉमन यही है, इसीलिए मैं इसी का नाम लिखा हूं। फिर जब आप बेस की तरफ जाते हो तो बेस की तरफ में क्या होता है, जिसका पीएच 7 के नजदीक, मतलब जिसका पीएच कम है वो वीक बेस है। उल्टा हो जाता है, देखो, जिसका पीएच कम था वो ज्यादा अच्छा एसिड था, जिसका पीएच कम है वो
कहना चाहिए वीक बेस है, मतलब ऐसा क्षार है जो ज्यादा ताकतवर नहीं है, ठीक है। और इधर जो होते हैं ये सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब जिनका पीएच ज्यादा होगा। जैसे आप बेस के लिए लिखोगे तो पीएच का मान जो है वो यदि ज्यादा होगा तो वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, और पीएच का मान यदि कम होगा तो वो क्या होगा, वीक होगा, ठीक है। और एसिड में क्या हो जाता है, पीएच का मान यदि ज्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगा, वीक, और पीएच का मान यदि कम हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। ये आपको एकदम याद रखने का चीज है, क्योंकि इससे कई बार आपके प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम समझते हैं कि पीएच से आने वाले प्रश्न कैसे होंगे। अगर कोई सब्जेक्टिव प्रश्न आता है, जैसे सीधा पूछ लिया कि इसका पीएच क्या होता है, वो तो आपको याद करना है, लेकिन जो सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस होते हैं उसको हम देखते हैं और आसान आसान क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, जिसको आप आसानी से समझ पाओ। कुछ फॉर्मूलेज में लिख देता हूं। सबसे पहला तो है पीएच का फॉर्मूला क्या है, तो पीएच बराबर आपको याद रखना है माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जहां पर एच प्लस जो होता है, ये आप याद रखिए कि आपके केमिस्ट्री में यदि कोई भी चीज ऐसे में लिखा हुआ है, मतलब उसका जो मात्रा है वो मोल्स पर लीटर की बात कर रहा है, ठीक है। जिसको ये ऐसे ना लिख करके सीधा एम लिखा होगा, कैपिटल एम, जिसको मोलैरिटी भी कहते हैं। कई बार आप सुने होंगे, जो साइंस के स्टूडेंट है वो सुने होंगे कि मोलैरिटी भी कहा जाता है, ठीक है। तो यदि आपको कोई भी पदार्थ दिया है या पदार्थ का नाम नहीं बताया, आपको बोल रहा है कि आपके पास एक पदार्थ है, उसमें H प्लस का जो कहना चाहिए, H प्लस आयन जो है उसका मात्रा इतना है, आप सीधा उसका पीएच बता सकते हो, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं कि आपके पास एक इससे रिलेटेड एक पहला प्रश्न करा रहा हूं कि यदि आपको दिया हुआ है कि H प्लस जो है वो है 10 टू द पावर, मान लेते हैं -2m, मतलब ये कितना है। अगर क्वेश्चन में ये दिया तो भी ठीक है, यदि दिया हुआ है 0.01m तो ये भी ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब पूछा है इसके लिए पीएच निकालो, आप क्या निकालो, पीएच। तो कैसे निकालोगे, पीएच का फॉर्मूला लगाओगे, पीएच बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन। अब आप यहाँ पास एच प्लस आयन का देखोगे तो ये m में दिया हुआ है, मतलब आपका काम आसान हो गया, क्योंकि जिसमें आपको रखना है उसी में मान दिया हुआ है। तो आप यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर -2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये इसमें आप फिर फॉर्मूला लगा लो, क्या फॉर्मूला लगाओगे, लॉग m टू द पावर n। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये n सामने आ जाता है, ये हो जाता है n log m, ठीक है। तो यहाँ पास भी ये -2 सामने आएगा तो माइनस, फिर ये -2 और ये हो जाएगा log 10, तो माइनस माइनस हो गया +2 और log 10 का वैल्यू हो गया 1। तो पीएच का मान कितना आया, पीएच का मान आया 2, मतलब ये क्या है, एसिड है। और कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर ऐसे क्वेश्चन आते तो बहुत बहुत अच्छी बात है, मतलब ये एक लाइन में बनने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब ये जो फॉर्मूला लिखे हैं इसका थोड़ा सा मतलब भी जान लेते हैं। ये जो फॉर्मूला है ये बताता है कि जो भी पदार्थ आप देख रहे हो, जैसे आप HCl लेते हो, ठीक है, HCl, तो HCl में ये जब टूटेगा तो ये H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, तो इस HCl का H प्लस आयन देने की जो क्षमता होती है उसी को हम कहते हैं pH, ठीक है। इसीलिए लिखा हुआ है pH, मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन आयन देने की क्षमता कितनी है। यदि किसी का हाइड्रोजन आयन देने की क्षमता ज्यादा है मतलब वो ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बेस के लिए भी अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बस मैं इसका मतलब बता रहा हूँ कि pH का मतलब क्या होता है, आपको याद रखना है। pH का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ
हाइड्रोजन आयन देने की क्षमता। ठीक है, अब इसके बाद में एक और फॉर्मूला बनता है, ठीक है, वो भी आपके काम आएगा। वो ये है कि POH भी होता है, POH। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन। ये दूसरा है, लेकिन ये pH नहीं है, ये अलग है। ज्यादातर यदि अगर आपको मान लो सीधा OH माइनस दिया हुआ है तो आपको सीधा फॉर्मूला में रखना है और सॉल्व करना है। ठीक है, अभी मैं इसका जरूरत भी बताऊंगा क्यों पड़ता है। तो ये जो है ये सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है एसिड के लिए काम करता है, ये जो है ये बेस के लिए काम करता है। लेकिन आप इस फॉर्मूला से एसिड को भी बता सकते हो भाई, यदि pH मान लो 7 से ज्यादा आ गया तो वो क्या होगा, वो बेस होगा, मतलब वो क्षार होगा। ठीक है, तो जैसे आपको क्वेश्चन मैं इससे देता हूं, कराता हूं, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपके पास जो पदार्थ है उसमें OH माइनस की मात्रा जो है वो 10 टू द पावर -1, ठीक है, मतलब 0.1 m। अब आपको पूछ रहा है इसका pH बताइए, ऐसा होता है और यही असली क्वेश्चन है, आपको पूछ रहा है pH बताइए। तो pH का यदि आप फॉर्मूला लगाओगे तो pH का जो सूत्र है उसमें तो H प्लस दिया है, आप इसको कैसे निकालोगे, तो इसका देखिए क्या तरीका है। पहले आप POH निकाल लो, क्या होगा, POH बराबर हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ, कितना हो जाएगा ये, OH माइनस आयन, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ OH माइनस की मात्रा कितनी दी है, 10 टू द पावर -1। ये -1 सामने आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, और ये हो जाएगा log 10। तो POH कितना आ गया, POH हमारे पास आ गया 1, लेकिन ये हमारा उत्तर नहीं है। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, हमको pH बताना है। तो ध्यान दीजिए, इन दोनों फॉर्मूला को जोड़ करके एक और फॉर्मूला बनता है, वो क्या बोलता है कि pH प्लस POH जो होता है वो 14 होता है। ये बहुत काम आएगा। ठीक है, pH और POH को जोड़ोगे तो 14 होता है। अब देखो, आपको पता है pH और POH को जोड़ने से 14 आता है, तो POH कितना आया आपके पास, pH प्लस POH कितना आया, 1 बराबर 14। तो pH कितना आ गया, pH आ गया 14 माइनस 1, मतलब कितना आया, 13 आया। और 13 यदि किसी का pH आया है तो वो क्या होगा, वो होगा क्षार, यानी कि क्या होगा, बेस होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो थोड़ा समय भी लेते हैं और लेकिन बन जाते हैं, ऐसे नहीं है कि आपसे नहीं बन पाएंगे। ठीक है, अब आपको ये भी लग रहा हो कि हमेशा 10 की घात में आएगा क्या, तो इसका भी मैं तरीका बताता हूँ। ठीक है, अगला आपको प्रश्न दिया है, pH का ही दिया हुआ है, आपको बोला है कि दिए गए पदार्थ का जो H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है, मतलब मात्रा जो है वो दिया हुआ है, मान लेते दिया हुआ है 0.005 m दिया हुआ है, और बोला है इसका ये बताओ कि ये एसिड है पदार्थ की बेस है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आप कैसे बताओगे, सबसे पहला चीज ये है कि यदि आप ऐसे रख करके प्रश्न को हल करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले इसको क्या करते हैं, हम इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो H प्लस बराबर क्या हो जाएगा, 0.005 m, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 10 टू द पावर, इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये 3 नंबर के बाद डेसिमल है तो यहाँ आ जाएगा 1000, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -3 m। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करो कि यहाँ पास अब आप क्या कर सकते हो, अब आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फॉर्मूला क्या होगा, pH बराबर हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, तो यहाँ पास आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ, अब H प्लस का मात्रा लिखोगे तो क्या होगा, 5 इंटू 10 टू द पावर -3 होगा। ठीक है, मैं इसको करने का एकदम शॉर्टकट तरीका बताऊंगा जिसमें आपको लॉग टेबल का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट बता दोगे। सटीक मान नहीं बता पाओगे, लेकिन आप ये जरूर बता दोगे कि वो एसिड है कि बेस है।
कैसे, इसको देखना, ठीक है। अब यहाँ पास आप फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला क्या लगाओगे, माइनस लॉग। अब देखिए लॉग का एक और फॉर्मूला, लॉग m इंटू n जो होता है वो होता है log m प्लस log n, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं log m क्या हो जाएगा 5, ये ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा log 10 टू द पावर -3, ठीक है। अब इसको जब हम आगे हल करेंगे तो ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा माइनस log 5 हो जाएगा। अभी log 5 का वैल्यू आपको नहीं पता है, मान लेते हैं नहीं पता है, ठीक है। और यहाँ पास पुराना वाला फॉर्मूला लगेगा तो ये -3 जो है ये सामने आएगा। जब ये सामने आएगा तो ये कुछ ऐसे होगा, माइनस log 5, ये माइनस log, ये 3 सामने आ गया, देखो ये प्लस था, प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा माइनस, अभी ब्रैकेट नहीं खुला ना, इधर खोल के लिखा हूं मैं, तो ये हो जाएगा -3 log 10 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये वाला पद जो है ये तो माइनस में आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर +3। अब log 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ आया -log 5 +3। अब दिमाग में आ रहा होगा कि log 5 का वैल्यू हमको यहाँ पुट करना है, हाँ करना है, ये सही बात है। और जो भी मान आएगा आपको याद रखना है कि log के जितने भी मान होते हैं वो ज्यादातर, जैसे आपको पता है कि शून्य दशमलव, मतलब दशमलव में लिखते हैं आप, 0 पॉइंट कुछ होते हैं, ठीक है। बड़े बड़े लॉगरिथम में आपको 2 पॉइंट 3 पॉइंट मिलेगा, लेकिन जैसे ये आसान वाला है तो log 5 का वैल्यू क्या होगा 0 पॉइंट में होगा। तो जो भी इसमें आएगा वो इतना कम होगा कि जब वो 3 से आप माइनस करोगे तो वो 2 पॉइंट कुछ ना कुछ होने वाला है। और दिख रहा है कि pH 2 के आसपास आया, तो ये जो दिया गया पदार्थ है वो क्या है, एसिड है। ऐसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे आसान आसान प्रश्न को जो है हल कर सकते हो, ये बहुत आसान होता है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है और आपको कुछ ऐसे सामान्य पदार्थों के pH को याद रखना है। इसी के साथ हम ये pH वाले टॉपिक को खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।